You're watching UTV National News. नमस्कार, यूटी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गत दिनों बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया था और बीजेपी की कई नीतियां हैं और विशेषकर अखंड भारत और हिंदुत्व को लेकर के इसी विषय में आज बात करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार सावगी जी और उन्हीं के साथ में है मंच के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल गोयल जी। चलिए बात करते हैं किन विषयों पर आज वार्तालाप करेंगे और क्या उद्देश्य हैं मंच के और मंच ने अभी तक जो कार्य किए हैं उनमें कितने प्रतिशत सफलताओं को मिली और आगे आने वाले भविष्य में उनका क्या उद्देश्य रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अपने दिल्ली प्रदेश के जुझारू युवा साथी अमन जी के साथ में आज निरासन बैठक होगी। उसके अंदर चर्चा करेंगे कि दिल्ली प्रदेश में युवा शक्ति को, नारी शक्ति को किस तरीके से जनता में हिंदुत्व मन जागृत करने के लिए उस विषय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। भारत माता की जय। मैं सभी सनातनियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमारा सनातन धर्म वैदिक काल से चला आ रहा है और जो भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा हम उसको जड़ मूल से खत्म कर देंगे। ये हम आज शपथ लेते हैं कि हम सारे भारत देश के युवा साथी विश्व रत्न नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरी ईमानदारी के साथ में, तन्मयता के साथ में हम अपनी बाजुओं को आज हमने मजबूत कर लिया है और हम जल्द ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो भी यहाँ पे अड़चन लगाएगा उसका जड़ मूल से मिटाते हैं। जय श्री राम। आज का विषय क्या है मीटिंग का? मीटिंग का विषय ये है कि जिस माने दिल्ली की धरती पर जिस युवाओं से हम मिल रहे हैं उसको माने माँ भारती के दिल्ली प्रदेश में दायित्व देने की दिशा में उनसे मंथन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश में एक युवाओं को जागृत करने के लिए की कमान जो है इनके हाथों में दे दी जाए। आज मैंने इनको आवेदन पत्र दिया है, वे आवेदन पत्र भरकर भेजेंगे। उसके बाद मीटिंग होगी, इसमें तय करेंगे कि उनको क्या दायित्व दिया जाएगा। तो आज की आपकी जो मीटिंग है उसमें आपको क्या आशा लगी? आपकी मीटिंग आज की सार्थक रही है? जो ज्वलंत विषयों पर जिस पे आप वार्ता चर्चा विषय करने आए थे उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई? आपको लगता है कि हाँ आज की मीटिंग आपकी सफल रही है? हम लोगों का जो संदेश है वे पूरे भारत में पहुँचे, तो यही सफलता की हमारी जड़ है। हम जो बात कहते हैं माँ भारती के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमारी बात पूरे भारत में आपके चैनल के द्वारा, आपके यूट्यूब के द्वारा पहुँचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद। सिंह साहब, आपसे एक बात पूछते हैं कि आपका मेन जो लक्ष्य है, जो आप कार्य करते हो, लक्ष्य क्या होता है आपका? आज मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर कोई भी आके हमारे एरिया के अंदर आकर कोई भी आपको कॉर्पोरेशन कर रही है, कोई एमसीडी तंग कर रही है, कोई बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं हो रहे, लीगल काम हो रहा है, कोई गलत काम पे भी फंस रहे लोग आपको पता ही है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री ने ऑर्डर ये दिए थे ना LND वालों को, तो इसको बिल्डिंग को बुक करें। बुक करने के लिए क्यों रीज़न थे? तो ये कॉर्पोरेशन ने तोड़ने के ऑर्डर क्यों दिए थे? पहले LND वालों ने पहले बोला था पहले बुकिंग करेंगे, नक्शा पास होएगा फिर हम कर देगा। नक्शा पास करने के बाद फिर बिल्डिंग लीगल काम चालू होएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हमारे कल का टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइम सबको दिया है मिलने का। हमारे संस्था को धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मीडिया को भी आपकी। मतलब यदि कोई समस्या आए तो प्रशासन के पास जाओ और यदि प्रशासन ही चूक करे तो आप समाज सेवी जैसे हमारे पीछे बैठे हैं सिंह साहब, ऐसे लोगों के पास जाकर आप उस समस्या का समाधान करवा सकते हो। ठीक है, राइट सर, अच्छी बात है।
प्रशासन के ऊपर भी कोई होना चाहिए। और जिस प्रकार से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कार्य कर रही हैं, वो ना तो खुद स्वयं चैन से बैठती हैं और ना ही कार्यकर्ताओं को और प्रशासन को बैठने देती हैं। इसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली में जो विकास की हम आशा कल्पना करते थे वो सपना साकार हो जाएगा और हमें मिलेगी एक साफ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, जो कि वास्तव में ही होगी भारत जैसे विशाल राष्ट्र की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे मेरा प्रवास सर रहता है, पूरे भारत में रहता है। तो मैंने यहाँ पे देखा सर एमसीडी के जो जितने भी फुटपाथियों पर जो ये ठेले लगा कर बैठे हैं या फिर ये जो घुसपैठियाँ ये जो लगा कर बैठे, कोई नारियल लगा के बैठा बेच रहा है, कोई कुछ लगा के बेच रहा है, कोई कुछ लगा के बेच रहा है। तो इसमें मेरे ये आया संज्ञान में, आपको मैं खुले शब्दों में क्लियर कहूँगा आज भाई साहब के सामने कि हमारी जो यहाँ की जो पुलिस है वो हमारे घुसपैठियों से मिली हुई है दिल्ली की, और वो एमसीडी के द्वारा उन पे मुल्लों के साथ में मिलके, घुसपैठियों के साथ मिलके उनसे चंदा लेते हैं हर महीना। जैसे किसी से 2000 बांध रखा है, किसी से 3000 बांध रखा है, किसी से 1000 बांध रहा था। तो ये ऐसी व्यवस्था है क्यों और किस लिए, इसमें किसका हाथ है, इसके पीछे भी हमको पूरा है ना एक पारदर्शिता रखनी होगी और देखना होगा कि हमारे जो आमजन हिंदू भाई है उनसे तो आप पैसे लेते और जो घुसपैठिया उनसे आप बिल्कुल 1 रुपये नहीं लेते। और इसमें आपने पुलिस तो ये प्रश्न आपका किससे, सरकार से, किससे प्रश्न किया आपने? ये प्रश्न मेरा प्रशासन से और मेरा ये प्रश्न एमसीडी वालों से है कि ये इसमें एमसीडी का हाथ है या फिर प्रशासन ही अपनी मनमानी कर रहा है। और ये इस तरह से ये जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में फुटपाथियों का, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? मैं यही कहता हूँ, आप एमसीडी से आपको परेशानी आपको हो रही है, आपको रेडी पट्टी से परेशानी लोगों को आपको लग रही है। हमारी है वेबसाइट है PGMS CM की, इसके अंदर कंप्लेंट रजिस्टर करें, कंप्लेंट नंबर आपको फॉरवर्ड करें, वही नंबर डालोगे वही नंबर आपको भेजें। 2-3 दिन आपको हम कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर हम तोड़ने के भी ऑर्डर करेंगे, उसको रेडी को चालान भी ठुकवाएंगे, इसका थोड़ा और लोड भी करेंगे। पास से PWD के नाले के ऊपर भी बैठा होगा, उसको हम कार्रवाई करने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। PWD के नाले भी हम DO को भी बोलेंगे, इसको जाकर देख के वो एरिया कौन सा दिख रहा है, बंदों को कौन सी परेशानी है, गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह नहीं मिलती। इसके लिए हम PGMS के अंदर हमारी साइड है, कंप्लेंट इसके अंदर रजिस्टर करें, कंप्लेंट में हमारे को फॉरवर्ड करें, PDF फाइल फोटो अटैच। समस्या है तो समाधान भी है। जैसे कि सिंह साहब ने बताया कि PGMS की वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, वनिस्पत इसके कि आप सड़क पर जाम लगाएं, विरोध करें और सामान को तोड़फोड़ करें, सरकार को गाली दें, प्रशासन को गाली दें, पुलिस वालों का विरोध करें। अच्छा ये होगा तब ये होगा कि आजकल मोबाइल और नेटवर्क तो सबके पास होता ही है, आप घर बैठे भी शिकायत कर सकते हैं और PGMS की वेबसाइट पर जाकर आपको जो भी आपकी कंप्लेंट है, शिकायत है, आप उस पर नोट करवा सकते हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। राइट सर, बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर जनता की समस्याओं का हल करने का। चलिए अभी आगे भी चलते हैं, आगे भी और समस्याएं हैं। और जैसे कि आज का रूट था, हमारे साथ में मंच के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री हैं जिन्होंने आज पूरी दिल्ली का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रश्न हैं लोगों के, ये भी जानते हैं। जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यूडी नेशनल न्यूज़। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है जमुना जी के लिए, जाकर निरीक्षण के लिए। अध्यक्ष जी ने आज सुबह से कहा था कि जो रेखा गुप्ता ने यहाँ पे कार्य किए हैं, विशेषकर जमुना सुधार के लिए, सफाई और स्वच्छता के लिए, उसके निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और बस 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे जमुना जी के द्वार पर और वहाँ की स्थिति के विषय में आपको अवगत कराएंगे। जमुना जी एक धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली वासियों के लिए और जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पर्व आने वाला है और उसके लिए घाटों की तैयारी चल रही है और दिल्ली वासियों को, विशेषकर पूर्वांचलियों को बहुत आशा है कि इस बार दिल्ली सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष करेगी और इसमें ऐसे में जमुना जी का महत्व और भी बढ़ जाता है और लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं दिल्ली सरकार को कार्य करते हुए जमुना सफाई के लिए। कितने सुधार कार्य हुए हैं और कितना कार्य हुआ है, क्या कहना है वहाँ के लोगों का, ये चलकर हम पता लगाते हैं। जय जमुना मैया, और हम पहुंच चुके हैं जमुना जी घाट पर। यहाँ पर पिछले महीने बाढ़ के कारण काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। अब स्थिति नियंत्रण में है और पानी का बहाव अच्छा है। हाँ जी, जो दिल्ली सरकार ने काम किया है, आप देख रहे हैं, आप पहले भी आए थे। अब बताओ आगे और कितना इसमें विस्तार किया जाएगा और कितना और इसमें उत्थान किया जाएगा?
दिल्ली यमुना जी को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और पहले की वजह से अभी 80% सुधार हो गया है। पहले जो यमुना जी का घाट था रोड थी 80% सफाई हुई है, अभी सफाई चल रही है। और ये जो यहाँ पर कहते क्रूज चलाया जाएगा ताकि ट्रैवलिंग हो सके, लोग यातायात कर पाएंगे, क्या ये संभव होगा? संभव होगा, यही तो अपने नए भारत का निर्माण है, ये संभव होगा। और बहुत जल्दी ही आप देखोगे कि 2026 में यहाँ मोटर बोट क्रूज कल चलेंगे। और छठ पूजा के लिए जो आने वाली है उसके लिए विशेष क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास है, दोनों घाटों के ऊपर में छठ पूजा होगी और बड़ी संख्या में लोग अपनी छठ माता को पूजेंगे। राहुल जी, आप क्या क्या कहना है, जो अभी विकास हुए हैं और इसमें गति आएगी और कितना शोर होगा कि यहाँ पर जो लोगों को बोला गया है कि आप क्रूज़ में ट्रैवलिंग करोगे और जमुना द्वारा, नदी द्वारा, जैसे कि बाहर के विदेशों में किया जाता है, वैसा यहाँ पर भी संभव होगा? आपको क्या लगता है, संभव होगा? यमुना मैया की जय। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की नींव रखी गई है और उसमें हमारा ये विजन भी है यमुना मैया की सफाई में। मैंने देखा था गई साल जब धूर्त केजरीवाल की सरकार थी तो उस समय कितनी गंदगी यहाँ पर देखने को मिलती थी, इतना रोना आ रहा था उस समय इस गंगा मैया को देख के कि हमारे ये दिल्ली में क्या हो रहा है। और आज इसकी स्थिति आप देख सकते हो कितनी साफ़ स्वच्छ है। आज अपन इसमें डुबकी भी लगा सकते हैं। ये गंगा मैया हमारी पवित्र है और आने वाले समय में ये पूरी तरह 100% बिल्कुल 1% भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी और स्वच्छ वातावरण और नए नए विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्रू, नाव वगैरह सब एक यहाँ पे एक पर्यटक स्थल होगा, ये भी बहुत भव्य। और यहाँ पर लोग दिल्ली में घूमने आया करेंगे, आराम से बोट की सवारी करेंगे और एक देखने का नज़ारा भव्य अलग ही होगा कुछ दिनों बाद। बात तो सच है कि प्रयास किए जा रहे हैं और जो परिणाम आएंगे वो समय बताएगा। लेकिन जिस पिछली बार भी हमने लगभग 4-5 मेले पे यहाँ की कवरिंग की थी, तब से लेकर अब तक देखें तो हमें स्वयं भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कुछ किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। लेकिन बात वही आती है कि हर काम को करने में समय तो लगता ही है। प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसा कि सरकार दावा करती है, वादा करती है, वचन देती है, प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। जब तक हमने दिल्ली वासियों ने दशकों तक प्रतीक्षा की है तो वर्ष 2 वर्ष और सही। अच्छा अध्यक्ष जी, अब ये बताएं कि अभी जो आगे जमुना जी के और कार्य करने चाहिए, जैसे पर की पूजनीय नदी है, इसमें और क्या क्या कमियां या क्या क्या आपके सुझाव होंगे जो किए जाने चाहिए? सुझाव मत देखो, आप तो हमारा नरेंद्र मोदी जी का मिशन देखो। नहीं सर, जनता तक पहुंचना, जनता को मालूम है कि जब मोदी जी संभाल रहे हैं, रेखा जी गुप्ता संभाल रही हैं, तो जरूर विकास की पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या नाम, मेरा बात सही है कि विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ खोखले वादे नहीं, जनता चाहती है कि यथार्थ के धरातल पर भी वादे करने वाली जो सरकारें थी उनका सफाया हो गया है, समझे ना। ये कोई कांग्रेस आम आदमी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या यहाँ पर जो पूजा अर्चना होती है वो चलती रहेगी या उस पर कोई बाधा उत्पन्न? ना, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, सब भगवान श्री राम की कृपा से सब ठीक होगा। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर अभी भी पूजा अर्चना चल रही है, लोग आए हैं और विधिवत वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। You're watching UTV National News.